और आइए अब जानते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद खुद जब टेस्ट कराया अमित शाह ने तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि डॉक्टरों की सलाह पर अब मैं अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। अमिताभ बच्चन को लेकर अच्छी खबर आई है। अब अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी, पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का अयोध्या दौरा रद्द हो गया था। आज अयोध्या नहीं गए मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री कमल रानी के निधन के चलते दौरा रद्द हुआ। कैबिनेट मंत्री कमल रानी का कोरोना से निधन हुआ। कानपुर के घाटमपुर से विधायक थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो। कैबिनेट मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, असमय निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कमला रानी वरुण की आकस्मिक मौत, निधन से दुख हूं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी निधन पर शोक जताया। उन्होंने भी ट्वीट में लिखा है कि ये खबर अति दुखद और काफी चिंताजनक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कमल रानी वरुण के निधन पर शोक जताया। ट्वीट कर रक्षा मंत्री ने लिखा, असामयिक निधन का समाचार बेहद दुखद। बारिश के बाद विकासनगर में सामने आई खौफनाक तस्वीर। 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा। गधेरे के तेज बहाव से ऊपर से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। फिल्मी गाने की धुन पर नाच रहे थे कई युवक। एक युवक के हाथ में साफ नजर आ रहा है तमंचा। नोएडा में भीमा कोरेगांव हिंसा में गिरफ्तार डीयू के प्रोफेसर हनी बाबू के घर एनआईए ने की छापेमारी। हनी पर माओवादी विचारधारा फैलाने का है आरोप। एनआईए की टीम ने हनी बाबू के फ्लैट में करीब 1 घंटे तक छानबीन की। हनी बाबू पर कई साजिशें रचने का भी आरोप लगा है। मेरठ में चोर की पीट कर हत्या। मृतक का नाम दानिश बताया जा रहा है। इसके नाम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे। अलीगढ़ में 1 महीना पहले हुई शादी के बाद रक्षाबंधन पर मायके आई नवविवाहिता को सिरफिरे आशिक ने मारी गोली, मौके पर ही मौत। संभल में खादी व्यवसायी से लूट और हत्या मामले का खुलासा। पड़ोसी ने ही दिया था वारदात को अंजाम। खुलासा करने वाले पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा। ललितपुर में एक दंपति पर गांव के दबंगों ने लाठी डंडर कुल्हाड़ी से किया हमला। पति को आई गंभीर चोटें। आरोप है कि खेत पर मजदूरी न करने से नाराज दबंगों ने दंपति पर हमला किया। बलरामपुर में घटते जलस्तर के बाद बढ़ा तटवर्ती गांवों में कटान का खतरा। राप्ती नदी के घटने से जलस्तर के साथ ही 2 दर्जन घरों को उजाड़ा है। संभल में मिट्टी के टीले में दबने से किसान की मौत। घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। बहजोई थाना गांव की घटना। कानपुर के बर्रा में युवक के अपहरण और हत्या के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने युवक के परिजनों की मांग पर की जांच की सिफारिश। बुलंदशहर में बुलेट सवार युवक की जमकर हुई पिटाई। सीसीटीवी में घटना कैद। पुलिस आपसी रंजिश को बता रही है वजह। चंदौली में मामूली विवाद में महिलाओं में जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। मुगल सराय के मढ़िया गांव का मामला। औरैया में अज्ञात वाहन से टकराकर बाइक सवार की मौत। दूसरा घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर महिला और 2 लोगों में जमकर मारपीट। महिला और उसके साथी ने बुजुर्ग को पत्थरों से मारा। नशेबाजी को लेकर हुई मारपीट। हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ डांस करने वाला वीडियो हुआ वायरल। बलिया में एक स्कूल प्रबंधन पर छात्र और उसकी मां की पिटाई का आरोप। पीड़ित छात्रा और मां ने डीएम से कार्रवाई की मांग की। रिजल्ट की मांग करने को लेकर भड़के स्कूल प्रबंधन। रायबरेली में सिरफिरे नशेड़ी युवक ने शिव मंदिर को शिवलिंग तोड़ा। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के मुरैना गांव की घटना। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। बागराय थाना में पड़ोसी दबंगों ने मां बेटे को जमकर पीटा। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। कानपुर देहात में आवारा जानवरों का आतंक लगातार जारी। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर में सांड ने किसानों पर किया हमला। 1 किसान की मौत, कई घायल। प्रयागराज के अल्लाहपुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में कराया गया भर्ती। जॉर्ज टाउन थाना पुलिस जांच में जुटी।
संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या मामले में 2 बदमाशों को पकड़ा। कब्जे से बाइक, लूटा गया बैग और 2 तमंचे बरामद। अयोध्या भूमि पूजन में आमंत्रण मिलने के बाद शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी का बयान। कहा, 1990 में कार सेवकों पर गोलीकांड का प्रतिशोध था बाबरी विध्वंस। अब बन रहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। रामलला की पूजा से पहले धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हनुमान जी की हो रही है पूजा। राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा ने मंदिर निर्माण पूजन के लिए वृंदावन में केशी घाट पर पूजा अर्चना की। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का 32 सेकंड का अब इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। धर्मनगरी काशी से इस मुहूर्त को निकाला गया है। भदोही में भगवान श्री राम का अनोखा भक्त सामने आया है। 2 साल से नंगे पांव कर रहा है राम मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा। भक्तों में भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर खासा उत्साह। 2 भाई 151 नदियों का जल लेकर पहुंचे अयोध्या। दोनों की उम्र 70 साल से अधिक। भव्य होगा प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में पीएम को भेंट की जाएगी गदा। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन भेंट करेंगे चांदी का मुकुट। प्रधानमंत्री का अयोध्या कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। कहा, पीएम मोदी यहां करेंगे विशेष पूजा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा देहरादून के सभी सिद्धपीठों, देवालयों से इकट्ठा की गई मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने कलश को लेकर अयोध्या के लिए रवाना। देहरादून में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग खुश। लोगों का कहना, 1991 में राम मंदिर का जो सपना देखा था अब वो पूरा हो रहा है। शिलान्यास के लिए देश के कोने कोने से जल और मिट्टी के कलश पहुंच रहे हैं, तो उत्तराखंड की सभी नदियों से भी जल और मिट्टी हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुए। हरिद्वार से स्वामी परमानंद गिरी महाराज कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। राम मंदिर आंदोलन में टिहरी वासियों की भी अहम भूमिका। 1991 में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में सीनियर एडवोकेट ओम प्रकाश भट्ट और उनके साथियों ने बताया, आंदोलन की अलख टिहरी से जगाई गई। देश के कई धार्मिक स्थलों से जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। कारसेवकपुरम में मिट्टी और जल रखा गया है सुरक्षित तरीके से और भूमि पूजन में होगा इसका प्रयोग। भूमि पूजन कार्यस्थल की न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यही बनेगा मंदिर का गर्भगृह। मथुरा में साध्वी ऋतंभरा ने किया यमुना पूजन। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ब्रज के मंदिरों की मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जा रहे हैं कई संत ब्राह्मण भी मौजूद। वाराणसी में रामलला का अनोखा मंदिर। रामलला निभा रहे हैं बैंक मैनेजर की भूमिका, भक्तों को देते हैं कर्ज। कानपुर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले कॉलेज की छात्राओं ने पेड़ पौधों पर बांधी राखियां। छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। आजमगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र भेंट किया है। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाई है। शाहजहांपुर में रोडवेज प्रशासन की लापरवाही। रक्षाबंधन पर चलाई जा रही बसों में दिख रही अव्यवस्था। नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। देहरादून में रक्षाबंधन को देखते हुए पोस्ट ऑफिस में रविवार के दिन भी काम किया जा रहा है। राखी मेल के नाम से स्पेशल काउंटर पोस्ट ऑफिस में बनाए गए हैं। सीएम योगी ने रक्षाबंधन के लिए दिए निर्देश। लॉकडाउन के दिन भी खुली रहे मिठाई और राखी की दुकानें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, रक्षाबंधन के दिन मुफ्त में बस में यात्रा करेंगी महिलाएं। तो आज से कल 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन की सभी बसों में महिलाओं से कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। विकासनगर में शराब ठेके के मैनेजर से लूट की कोशिश। बदमाशों ने मारी गोली। धूलकोट के जंगल में हुई वारदात। हरदोई में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था इनामी। हरदोई के अरवल थाना इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में एक नाले में युवक का शव मिला। सूचना के बाद परिवार में कोहराम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आईआईटी कानपुर ने बीज गेंद विकसित की है। गड्ढा खोदने और बीज बोने के झंझट से राहत मिलेगी। खाद पानी की भी जरूरत कम ही पड़ेगी। गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के बावजूद गोरख धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं व्यापारी। लॉकडाउन में मिठाई और राखियों की दुकान की आड़ में खोल रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
भारत में 17,50,000 के पार हुए कोरोना के केस, कुल मामले 17,50,723। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 5,67,000 के पार। और भारत में पिछले 24 घंटे में 853 मरीजों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 37,364 पहुंची। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 65.44% हुआ। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 11,45,000। जालौन में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। 19 नए मामले आए सामने। जिला कारागार में 2 कैदियों की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। अयोध्या में कोरोना से एक और मौत। सुभाष नगर स्थित दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक के मालिक इफ्तिखार खां की लखनऊ में अपोलो अस्पताल में मौत हुई। देर रात ली अंतिम सांस। औरैया में सामने आए कोरोना के 40 नए मामले। जिलों में 187 पहुंचे एक्टिव केस। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। एक दिन में राज्य में सामने आए 264 नए कोरोना पॉजिटिव केस। गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से अच्छी खबर है। दिन में से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली कोरोना संक्रमित 105 साल की महिला अफगानिस्तान की जो रहने वाली हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बेस अस्पताल कोटद्वार में 2 स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव नर्स से मिले अस्पताल के कर्मचारियों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। बहराइच में नेपाल से आ रहे पानी की वजह से घाघरा उफान पर है और खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर के गांव में घुसा पानी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। डीएम एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बिहार में भारी बारिश से नहर का उत्तरी किनारा टूट गया, जिससे 1 दर्जन पंचायतों में बाढ़ आ गई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। महनंदा नदी में पानी का तेज बहाव। मुख्य सड़क के कटने से डंगराहा में चटांगी हाट तक जाने वाला संपर्क टूटा। लोगों को हो रही है खासी दिक्कत। पटना में लगातार हो रही बारिश से नदी का दबाव अचानक बढ़ गया, जिससे एक नवनिर्मित पुल के लिए बना डायवर्जन बह गया। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। बारिश के बाद विकासनगर से सामने आई खौफनाक तस्वीर। 2 गांवों को जोड़ने वाले पुल के बहने के बाद लोग गधेरे के ऊपर बांस की बल्लियों को लगाकर गधेरा पार कर रहे हैं। टिहरी के घनसाली में गुलदार का आतंक। एक महिला को कर चुका है घायल। लाठी डंडों के साथ ग्रामीण गुलदार को ढूंढने में लगे। देहरादून में कोरोना का खौफ। बाजार आने से लोग बच रहे हैं। पलटन बाजार में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। टिहरी में वीएचपी कार्यकर्ताओं में खुशी। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कर रही है भजन कीर्तन। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी नेता खुलेआम महामारी एक्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऋषिकेश में भगवान राम के प्रमाण मौजूद हैं। ऋषिकुंड में किया था पिंडदान। पिता दशरथ का पिंडदान किया था। भगवान की चरण पादुका है मौजूद। कोरोना महामारी का असर राखी के त्योहार पर भी दिख रहा है। टिहरी में बौराड़ी बाजार में इस बार राखी की कम ही दुकानें लगी हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होने वाले भूमि पूजन पर खटीमा में भी खुशी की लहर। खासकर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने गए कार सेवकों के लिए बड़ा दिन। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में हुए गोलीकांड की पुलिस जांच कर रही है। साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस हर तरह की कोशिश में जुटी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।